एल्कली मेटल्स ग्रुप 1 के मेटल्स जिसमें आता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, जिसमें से जो फ्रेंशियम है वो रेडियो एक्टिव है। तो इसमें जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम सबसे पहले करेंगे कॉन्फ़िगरेशन, फिर करेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी, देन मेटालिक कैरेक्टर, लैटिस एंथैल्पी, डेंसिटी, फ्लेम कलर और ऑक्सीडेशन स्टेट। हम इनको जनरल टर्म्स में पहले पढ़ चुके हैं। और एक जो नया चीज अभी करेंगे वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसको बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक मतलब आप जब इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हो उसमें फोटोन डाल के, फोटो इलेक्ट्रिक। फोटोन क्या है? एनर्जी प्रोवाइड करता है मेटल के सरफेस पे। तो जैसे हमने किया कि एल्कली मेटल्स का साइज बहुत बड़ा होता है और हमने ये किया था कि उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो बहुत कम होती है, जिसकी वजह से अगर फोटोन उस पर स्ट्राइक करेगा तो इजीली जो लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है उसमें से रिमूव हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स बहुत अच्छे से शो कर सकते हैं, क्योंकि इनकी लास्ट शेल में है एक इलेक्ट्रॉन जो कि लूजली हेल्ड है और वो इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाता है। अब एक ही इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से जो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 होगा और ये इम्पार्ट करेंगे कलर। मतलब अगर आप इनको फ्लेम में पुट करते हो तो एक कैरेक्टरिस्टिक कलर देते हैं। डेंसिटी इनकी हाई है और लैटिस एंथैल्पी इनकी काफी हाई है। मेटालिक कैरेक्टर भी इनका सबसे ज्यादा होता है। क्योंकि सबसे बड़ा साइज है इनका पूरे पीरियोडिक टेबल में। जैसे कि आप देख रहे हो फ्लेम कलर, मैंने कहा कि बहुत कम एनर्जी चाहिए इनमें इनकी लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की, तो लिथियम जो है वो कलर देता है आपको पिंकिश सा, सोडियम येलो कलर देगा, पोटेशियम पर्पल देगा और जो रुबीडियम है वो मूव कलर देता है। सिल्वर वाइट होते हैं अपीयरेंस में ये, और दे इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम जो हमने किया। और जो पोटेशियम की डेंसिटी है वो कम है सोडियम से। जनरली इनकी डेंसिटी हाई होगी और जैसे डाउन द ग्रुप आप जाओगे तो डेंसिटी बढ़ती रहती है, लेकिन एक एक्सेप्शन है इसमें कि जो पोटेशियम है उसकी डेंसिटी कम है सोडियम से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो इनकी लास्ट शेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब भी आप इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो पहले नोबल गैस लिखोगे जो भी प्रीवियस नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगी और उसके बाद NS1। फॉर एल्कलिन अर्थ मेटल यहाँ पर नोबल गैस के बाद NS में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ग्रुप 1 एलिमेंट्स को हम एल्कली मेटल्स बोलते हैं। कॉन्फ़िगरेशन हमने किया कि NS1 होती है, जहाँ पर जो N है दैट रिप्रेजेंट्स द वैलेंस शेल। And these elements are called alkali metals because they readily dissolve in water to form soluble hydroxide। पानी में easily dissolve हो जाते हैं soluble hydroxides बनाने के लिए, और ये strongly alkaline होते हैं, नेचर में बहुत ज़्यादा बेसिक होते हैं। ये आप देख सकते हो लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन 1s में 2 है और 2s में 1 है। तो सिमिलरली बाकी सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम में सब में लास्ट शेल में आपको 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। आप पीछे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो और लास्ट शेल में यू विल बी गेटिंग 1 इलेक्ट्रॉन। दिस इज 1s1। यहाँ पर फर्स्ट शेल से आप स्टार्ट करते हो और लास्ट में भी आपको s में 1 मिलेगा। एटॉमिक रेडियाई की बात करें तो एल्कली मेटल्स सबसे बड़ी बात सबसे बड़े होते हैं पीरियोडिक टेबल में और डाउन द ग्रुप इनका साइज बढ़ता है विदाउट एनी एक्सेप्शन। सो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ एल्कली मेटल्स इंक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, और एल्कली मेटल्स जो हैं वो मोनोवेलेंट 1 पॉजिटिव, जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट की हमने बात की थी, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो करते हैं क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन अपनी लास्ट शेल से लूज कर सकते हैं। और जो इनका कैटायनिक रेडियस है वो कम होता है पेरेंट एटम से। ये भी मैंने आपको बताया था कि जैसे सोडियम है अब उसमें 281 इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, लास्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को इजीली ये रिमूव कर सकता है। तो रिमूव करने के बाद इसके पास सिर्फ 2 शेल्स रह जाएंगी।
and now 11 protons will be pulling just 10 electrons. ये attraction that is effective nuclear charge भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो cation है Na positive that is always smaller than the parent atom, और जो anion होती है that is always greater than the parent atom. Then comes the ionization enthalpy, जो कि इस पे डिपेंड करेगी कि न्यूक्लियस से लास्ट शेल कितनी दूर है. जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी कम अट्रैक्शन, लेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड इट इज़ ईजी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन. तो क्योंकि ये सबसे बड़े हैं पीरियोडिक टेबल में, ईजिएस्ट रहता है इनका इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना. सो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कली मेटल्स आर जनरली लो एंड डिक्रीज डाउन द ग्रुप फ्रॉम लिथियम टू सीजियम. Reason the alkali metals possesses large atomic sizes, as a result of which valence s electron can be easily removed. These values decrease down the group because of decrease in the magnitude of force of attraction with the nucleus on account of increased atomic radii and screening effect. Screening effect में आपको पता होना चाहिए s और p orbitals जो हैं they show गुड शील्डिंग या गुड स्क्रीनिंग, क्योंकि वो छोटे होते हैं, और जो डी एंड एफ ऑर्बिटल्स हैं बिकॉज ऑफ देयर एक्सेप्शनली बिग साइज दे शो पुअर शील्डिंग. देन साइज ऑफ एटम ऐसे वेरी कर रहा है डाउन द ग्रुप, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एल्कलिन अर्थ मेटल्स में, और वैसे ही आपको मिलेगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम इन एल्कली मेटल्स. हाइड्रेशन एंथैल्पी का मतलब है कि जितनी छोटा साइज होगा आयन का उतनी ज़्यादा वो हाइड्रेट होगी. मतलब लिथियम आयन सबसे ज़्यादा हाइड्रेट होगी. जैसे जैसे आयन का साइज बढ़ता रहेगा हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होती रहेगी. स्मॉलर द साइज ऑफ द आयन, मोर इज द टेंडेंसी टू गेट हाइड्रेटेड and more is the hydration enthalpy. Hydration enthalpies of alkali metal ions decrease with increase in ionic sizes. जैसे आप देख रहे हो, अब यहाँ पर हम कंपेयर करें, सबसे ज़्यादा लिथियम, फिर सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, फिर सीजियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी है. सो ये था हमारे पास एल्कली मेटल्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स. हम नेक्स्ट पार्ट में फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि होगा एल्कली मेटल्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज. टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग. थैंक यू.